बागमती कृष्णा समाज के अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, क्योंकि अपना अधिकार कोई नहीं छोड़ता है और नहीं मिले तो हम छीनना भी जानते हैं और छीनेंगे भी। इसलिए अपनी लड़ाई लड़े, जारी है। और इनकी जन्म शताब्दी जो मनाए है बहुत अच्छा लगा हमें। और अमर शहीद रामफल मंडल फाउंडेशन की ओर से आयोजित उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर मैं पहले मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और अपने समाज के जिले नहीं पूरे बिहार के लोगों को मैं साधुवाद देता हूं कि आज हर जिले में इसका आयोजन हो रहा है और भिन्न भिन्न जगह से फोटो व्हाट्सएप पर आ रहा है। अब उसको छोड़ करते थे हम लोग उस जमाना को देखे हुए हैं और उसी स्थिति में काम किए हुए हैं। इसीलिए ये नहीं समझिए कि हम लोगों में अंदर से जज्बा नहीं है, ये पूर्व से जज्बा है। मेरे ही में नहीं था, मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जिनमें जज्बा हुआ था। उन जज्बा को आप समेट नहीं रहे। बात ये वास्तव में सही है। मैं उस समय से जानता हूँ, किसी मीटिंग में मैं नगर नहीं किया हूँ। मैं जानता हूँ कि संगठन क्यों पिछड़ा है, संगठन को कहाँ से टूट हुई, कहाँ पर दिक्कत हुई, कैसे इसको उभारा जा सकता है, लेकिन कभी इस पर समीक्षा नहीं हुई। साथियों, हमारे सभी वक्ता ने आज जो अमर शहीद रामफल मंडल जी के बारे में अपनी अपनी ओर से सारी बात बताए, लेकिन अमर शहीद मंडल जी सीतामढ़ी जिला के मधुरापुर राजपट्टी प्रखंड के मधुरापुर ग्राम में उनका जन्म हुआ था। वो शोषित वंचित कमजोर दबे कुचले समाज से थे। उनका पिताजी एक सामंती किसान मजदूर करते थे। उनके परिवार में रामफल मंडल जी एक होनहार बच्चा थे, जो युवा अवस्था में अपने माता पिता के लाड़ प्यार, समाज के लाड़ प्यार छोड़कर आजादी के लड़ाई में कूद पड़े और 16, 17, 18 बरस के युवा अवस्था में उन्होंने अंग्रेज से लड़ने के काम किए। साथियों, अंग्रेज से लड़ने के काम नहीं, बल्कि अंग्रेज के सिपाहियों और पदाधिकारियों के फरसा से कत्ल कर दिए। उसी जुल्म में उनको सेंट्रल स्कूल भागलपुर में फांसी दिया गया। साथियों, हमारे देश में जो पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने जो लड़ाई लड़ा, वो रामफल मंडल जी के अलावे मथुरा मंडल जी, सुंदर खतरे, भदई कबारी, जुब्बा सहनी, ऐसे दर्जनों लोग जो है कि शहादत दिए। किसके लिए? देश के लिए। से आक्रोशित होंगे ही। शास्त्री बाबू, हम जानते हैं जब से हमको होश हुआ, हम जानने लगे, सीतामढ़ी में आने लगे और शहीद रामफल मंडल के लिए हम जानते थे, छोटा छोटा हम थे तब जाते थे। शास्त्री सर, जो हमारी शादी हुई, हमारे ससुराल भी जाते थे और वहां परिचय होती थी। इसलिए जो योगदान है, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे मंच पे बैठे हुए हैं जो गार्जियन हैं, इन लोगों का प्रेरणा स्रोत है। हम लोग एकजुट होकर जब तक इस युवा जो हमारे अभी के युवा हैं, जब तक इसमें आगे नहीं आएंगे, हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सभी पार्टी, राजनीतिक या सामाजिक संगठन, जो भी संगठन हो, सभी लोग महापुरुष जो होता है पूरे देश का होता है। महापुरुष सभी वर्ग का होता है। महापुरुषों का कोई जात नहीं होता है। लेकिन किसी न किसी रूप से हम लोगों को इकट्ठा होकर शहीद रामफल मंडल को शहादत दिवस को, जयंती को मनाना होगा, शहादत दिवस को मनाना होगा। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मेरा घर भी यही बगल में पुपरी के बगल में चंदौना है। हम दरभंगा जिला के हैं और बगल में पुपरी चंदौना कोई दूर नहीं है, भाजपट्टी कोई दूर नहीं है। इसलिए हम लोग को निश्चित रूप से 1942 में शहीद हुए बिहार के प्रथम अमर शहीद रामफल मंडल जो शहीद हुए, उन्हीं का प्रतिफल है जो हम लोग आज उतने
बुलंद आवाज से और किसी भी समस्या को झेलने के और उससे लड़ने के मुकाबला करने का हिम्मत अगर है तो अमर शहीद रामफल मंडल के तरफ। इस तरह की घटना हुई थी तो शहीद रामफल मंडल जी के बारे में हम भी उसमें खोज करना शुरू किए और फिर एक हमारा छोटा भाई प्रमोद शहीद रामफल मंडल जी का वो फोटो बनाया। शास्त्री जी के सहयोग से, नटराज स्टूडियो के सहयोग से वो फोटो मिला था, धुंधला फोटो था। उस फोटो का बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया हमारा छोटा भाई प्रमोद। फिर बातें आगे बढ़ती रही। सही क्या कहते हैं, भारत नेपाल होटल में राम निभोरा बाबू के सौजन्य से लगभग 1992-93 से ही शहीद रामफल मंडल जी का वो शहादत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ होता रहा। धीरे धीरे वो कारवा बढ़ता गया। फिर मैंने जो कुछ लिखा था तो यहाँ के अभी जो वर्तमान सांसद हैं नरेश बाबू, उनके सहयोग से और पंडित रघुनाथ झा जी ने शहीद रामफल मंडल जी के टावर का निर्माण के लिए उन्होंने वहां शिलान्यास किया था। किसी तरह बन के तैयार था, पूरा नहीं हो रहा था, तो 2006 ईस्वी में पूरा हुआ। इसमें 6 जाति को हमारे नीतीश कुमार जी भेज दिए शेड्यूल कास्ट के लिए, आदिवासी के लिए, लेकिन धानुक और चंद्रवंशी कहार को नहीं भेजे, क्योंकि चंद्रवंशी कहार से उनके जो मंत्री थे उनसे खटपट चल रहा था, इसलिए उनको नहीं भेजा। धानुक समाज उनका वोटर है, उनका जो है अति क्या बोलते हैं उसको, भोजन है, तो भोजन से भोजन दूसरे को क्यों दे देगा, तो धानुक को नहीं देना चाहते हैं। लालू के राज में कई एमएलसी बनाए गए थे, कहा धानुक समाज एमएलसी बने। यही नहीं, बिहार के सूबे के राम भद्रराज का नाम सुने होंगे, विश्वत्री उपाध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री लालू प्रसाद अध्यक्ष और सब सदस्य थे। हम यही कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक कमेटी को उपाध्यक्ष बनाया था महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी को। ऐसे बहुत है, दर्जनों। आप क्यों नहीं बनाते हो? आप अब मैं वोटर हूं, आपकी संख्या 1% 7% है, ठीक है। गलतफहमी में हमारे लोग उर्मित भी कर रहे हैं, तो हमारा वोट तो सब आपको जा रहा है। करेंगे। मैं भी जुड़ी हूँ एक पार्टी से जो अभी फिलहाल बहुत बड़ी पार्टी कहलाती है, भाजपा से जुड़ी हूँ। मैं भाजपा में महिला मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष थी। अभी वर्तमान में मैं ओबीसी से प्रदेश में प्रवक्ता हूँ। ये बुरी बात नहीं है, मैं तो चाहती हूँ कि आप कांग्रेस में रहे, क्योंकि मुझे कांग्रेस पसंद नहीं, आरजेडी पसंद, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आरजेडी में रहे, कांग्रेस में रहे, जदयू में रहे, लोजपा में रहे, भाजपा में रहे, कभी भी रहे। बस मन में ये रखिए कि मैं धानु को और धानु के लिए, धानु समाज के लिए जो 3 काम हो वो करना चाहती हूँ। अगर आप नेता नहीं है तो बताइए आप किसके पास दुखड़ा सुनाइएगा? आप बोल रहे हैं, बहुत जगह सुनने में आया है, पार्टी में मत जुड़िए, उसी को आप धानु एकता, धानु महासंघ, धानु संयोजक, धानु ये धानु उसमें जोड़िए। नेता को कभी मत जोड़िए। जब नेता को जोड़िएगा वो आपका काम खराब करेगा, वो आपका काम अच्छा नहीं करेगा। करता है या सही करता है उसको साक्ष्य गीता पर हाथ धर के तुरंत पलट के झूठ सच बोल लेता है। तो हम नमन करते हैं, इनका 100वां दिवस हम लोग जयंती मना रहे हैं और बड़ी खुशी है कि आपके बिहार में पहले लोग कुछ जगह मनाया जाता था, आज के दिन में आपको 30 जिला में मनाया जा रहा है। ये भी हम लोग को गर्व महसूस होता है। इनको भी जहां होंगे इनके आत्मा को लगता होगा कि हमारा जो बाल बच्चा परिवार जो है देश विदेश हमारे राज्य में सीतामढ़ी तो इनका जन्म धरती रहा, मगर इनका नाम पूरे बिहार और हम लोग चाहते हैं कि इनका शहादत दिवस जो है शहीदों के नाम जो नहीं आया, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
रामफल मंडल देश के लिए शहीद हुए, समाज के लिए शहीद हुए हैं। ये राजनीतिक चर्चा होनी ही चाहिए। जो भी नहीं होती है। जन्म शताब्दी देखिए, आपको नहीं मालूम है, बड़े बड़े आयोजन जहाँ भी होते हैं। नहीं सर, गलत आप बोल रहे हैं। जो भी आयोजन होता है, जन्म शताब्दी हो या शहादत दिवस हो, राजनीतिक चर्चा होती है, होना ही चाहिए। हर जगह देखिए अखबार में जब आता है, किसी का जयंती बनती है तो पूरे सरकार का अपना रहता है कि हमने ये किया वो किया वो किया वो किया। वो जयंती भर आती है तो हम लोग राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे तो फूल माला चढ़ा के घरे चल जाए, सूत्र है, कोई मतलब नहीं है। शहीद रामफल मंडल तो अमर है, अमर रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहेगा। मुस्कुरा कर खाई है सीने पर हमने गोलियां, लाख तूफानों से गुजरे है तो जन्नत पाई है। खाक में हम अपनी इज्जत को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। शहीद रामफल मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मंडल अमर रहे, शहीद रामफल मंडल अमर रहे, शहीद रामफल मंडल अमर रहे। कहते हैं कि ये आगे नहीं, जब तक आप लोग एक नहीं होइएगा, पढ़ लिख करके बड़े बने हैं तो दूसरे को सहयोग नहीं कीजिएगा। जब दूसरे को अति नहीं कीजिएगा तब तक आगे ना संगठित नहीं होगा। जब तक संगठित होइएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। किसी को पछुआ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, पछुआ हम कहे के लिए कि के पछुआ बन करके रहेंगे, किसी पार्टी का हम कहे झंडा ढोएंगे। कोनो कहता है हम राजद है, खूब सीना चौड़ा करता है, कोनो कहता है हम अति बीजेपी है, खूब सीना चौड़ा करता है, कोनो रंग बिरंग के पार्टी धर के। हम अपना पार्टी बनाइए, हम अपना बाप पुरखा का याद करें, कैसे ही देश में ही आजादी करके अपना आजादी दिला करके ही अपना इतिहास में नाम अमर कर दिए। उस तरह हम लोग भी इसी तरह से एक होइए, किसी को अपने पुरखा को अपने भाई को आगे बढ़ाइए। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग दो कार्य शहीद रामफल मंडल जी के नाम पर करते हैं। 6 अगस्त को इनकी जयंती को मनाने का काम करते हैं। जो हम लोग बाजपट्टी टावर पर ही प्रतिमा को धो धा करके पुष्पमाला पहना करके और वहाँ कुछ देर के लिए कार्यक्रम करते थे और फिर हम लोग वापस अपने अपने घर लौट आते थे। और राहुल जी के मन में आया कि भाई इस बार जो 6 अगस्त है इसको हम सीतामढ़ी के सीतायन होटल के सभागार में हम इस जयंती को मनाएंगे और ये अपने विचार से ओत-प्रोत होकर के और अपने जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं इन लोगों से प्रेरणा लेकर के आज कार्यक्रम रखे हैं करते हैं। आज ये सीतामढ़ी वीरों की धरती रही है, शहीदों की धरती रही है, इसलिए इनके बारे में कहना हमारे मकसूदन बाबू बोले हैं, सारी जानकारी उनके पास थी। हमारे रामनीश बाबू के पास यह जानकारी है काहे कि वहाँ उनका जो ससुराल था, इसलिए इन लोगों के पास जो अधिक जानकारी है। हम लोग तो बच्चे हैं, इन लोगों के बताए हुए जो बात होती है उनको सुन करके हम लोग अपना अनुसरण करते हैं। हमें बताया जा रहा है वो महापुरुष को कहने के कुछ है ही नहीं, जो हमारे बहुत पूर्वज जी लोग कह चुके हैं। इनके बारे में हम लोग तो बहुत छोटे बच्चे हैं, जानकारी पूर्वजों लोगों से मिला है। ऐसे महानुभाव गार्जियन जो हम लोग के पास अभी हो जाए तो नवयुवकों में जोश और उमंग बढ़ जाए, क्योंकि ये हमारे गार्जियन जो करके चले गए, इस बातों को हम लोग अभी सुनते हैं और समझते हैं तो लगता है कि ये खास ये चीज हम लोग के पास अभी रहता है। जैसे अभी के समय में हम सभी लोग एकजुटता बनाते हैं, फिर जो है एक राजनीतिक बीच में घुस जाता है। उस राजनीतिक से हम लोग अपने ही कास्ट, अपने ही समाज वाला हो जाते हैं। जानते हैं कि हम सभी लोग एक है, वोट खाने के समय में कहते हैं कि हम मंडल है, जाति है, कहीं कुछ रिलेशन जोड़ना है तो जाति जोड़ते हैं, लेकिन रिलेशन जब कोई चुनाव आया था तो हम लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये सब चीज से हम लोग अलग हटकर ये महापुरुष जो करके चले गए हैं
इनकी बातों पर हम लोग ध्यान देते हुए और गार्जियनों के बात मानते हुए हम लोग एकजुटता यंग में बनाए और उम्मीद करता हूँ खास करके हमारे समाज के अंदर में, हमारे परिवार के अंदर में, हमारे घर के अंदर में ऐसे वीर का जन्म हुआ और जन्म देने वाले खास करके वैसे माता और वैसे पिता को भी मैं नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि हमारे वंश में, हमारे कुल में, हमारे जात में ऐसे भी वीर पैदा लेते हैं और ऐसे भी वीर आते हैं जो अंग्रेज का उस समय देश के अंदर में जो कार्य चल रहा था, जो उसका तानाशाही चल रहा था, जो उसका गुरूरता चल रहा था, ये रामफल मंडल जी हमको लगता है कि अकेले उस क्रांतिकारी वीर अपने आप को जो है कि समझते हुए और अंग्रेजों के ऊपर हमला करने का काम किया।